आज की जो प्रॉब्लम है हमारे पास है वो है मीन कैलकुलेट करना। और जो आप मीन कैलकुलेट यहाँ पे हम करेंगे वो करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं? मीन कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं, एक है शॉर्टकट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। आज हम यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा समझाने की, आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। तो सबसे पहले आपको जो क्लास के अंदर जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आपके आएगा वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे लिखा है स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू ही आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो आपको जो डेटा दे रखा होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर वो दे रखा होगा, क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। क्लास इंटरवल इस फॉर्म के अंदर होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और उसके बीच की जो फ्रीक्वेंसी होगी 0 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 से 20 के बीच की फ्रीक्वेंसी 8 है और 20 से 30 के बीच की फ्रीक्वेंसी 12 है और 30 से 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी 10 है और 40 से 50 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो है 5। ये आपके पास डेटा आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। अब आगे हम देखते हैं इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, सोल्व करने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले आपको स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू जो आपको मीन कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा अप्लाई करते हैं? तो वो है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये है फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू ही हम यहाँ मीन कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूले को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड का के थ्रू मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है वहाँ पे एग्जाम के अंदर। अब ये जो टेबल दे रखी होगी, हम इस टेबल को थोड़ा सा कैसे हम आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बनाते हैं अपने पास से थोड़ा सा, क्योंकि हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम इस टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इस टेबल को। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है, इसके बाद हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू निकालना है। एस की वैल्यू क्या होती है? वो होती है मिड वैल्यू। एस की वैल्यू मिड वैल्यू। अब ये कैसे निकलेगी, कहाँ से आएगी वैल्यू? एस की वैल्यू जो क्लास इंटरवल दे रखा होगा उन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो मिड वैल्यू कहलाती है। जैसे 0 और 10 के बीच की जो मिड वैल्यू है वो है 5। 20 और 10 और 20 के बीच की जो वैल्यू है वो है 15। ये होती है मिड वैल्यू। 20 और 30 के बीच की जो मिड वैल्यू है वो है 25 और 30 और 40 के बीच की जो मिड वैल्यू है वो है 35 और 40 और 50 के बीच की जो मिड वैल्यू है वो है 45। ये है 45। एक और मैं आपको बता दूं, 0 प्लस के 10 अपॉन 2 इस तरह से भी आप मिड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 प्लस के 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, 10 प्लस के 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15। जब भी हम मिड वैल्यू निकालना होती है, सारी वैल्यू को, दोनों वैल्यू को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, मिड वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपके सामने। 20 प्लस के 30 अपॉन 2 तो 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25। 30 प्लस के 40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 70 अपॉन 2 इज इक्वल टू 35। 40 प्लस के 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45। यह हमारे पास एस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। अब उसके बाद हमारे जो मालूम होना चाहिए वो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ए जो है वो है एस जो वैल्यू आपने निकाली है, जो मिड वैल्यू निकाली है, इसकी जो बीच की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे ए कंसीडर करेंगे। यानी जो बीच की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी जो 25 जो मिड वैल्यू वाली है ये हमारे पास यहाँ पे है ए। और इस ए को हम यहाँ पे कहेंगे एज्यूम मीन। आप वहां पे लिख सकते हैं एज्यूम मीन। एज्यूम मीन जो आपके पास हो गई उसकी वैल्यू हो गई 25। बस आपको कुछ ही करना है, जो आपको वेरिएबल्स यानी मिड वैल्यू जो निकाली आपने उसकी बीच वाली वैल्यू को आपको ए कंसीडर करना है। दूसरी बात, जो यहाँ पर एच है वो है विड्थ। जो क्लास इंटरवल के जो आपको दे रखा है क्लास इंटरवल, उन दोनों के बीच में जो गैप है, जो उसकी हाइट है, उसी को हम यानी विड्थ है, हाइट कहें आप उसको, विड्थ कहें, उसकी वैल्यू
हमें यहाँ पे लिखना है। तो उसके बीच में जो गैप है 0 से 10 के बीच में जो गैप है वो भी 10 का है, 10 से 20 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 10 का है, 20 से 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 10 का है, 30 से 40 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 10 का, और 40 से 50 के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 10 का है। यानी पूरी क्लास इंटरवल के अंदर जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, उसी को हम यहाँ पर h से डिनोट करते हैं। तो h इक्वल टू हमारे पास क्लास इंटरवल के बीच का जो विड्थ हो गई वो हो गई 10। h की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो h की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू भी आ गई। अब हमें कैलकुलेट करना है u की वैल्यू। तो u की ये जो फार्मूला है सिंपल सा वो शॉर्ट फार्मूला है, वो है s माइनस a अपॉन h, s माइनस a अपॉन h, यानी वेरिएबल वैल्यू में से आपको एज्यूम मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको h से यानी 20 से डिवाइड कर देना। सिंपल आपको बस फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना है। u इज इक्वल टू कितना होता है s माइनस a अपॉन h। तो मैं आपको अलग से मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ किस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए सपोज इज इक्वल टू हमारे पास है s माइनस a अपॉन h। तो पहले s की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 5, s की जगह 5 पुट कर दिया, और a की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी 25 अपॉन, और h की वैल्यू हमारे पास है 10। तो 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस है 20 अपॉन 2, और 2 से डिवाइड करेंगे वो 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस है 2। तो यहाँ पे इसके सामने हमने 5 यूज करा तो इसके सामने जो वैल्यू आई होगी आई वही माइनस के 2। इसी तरह से सेकंड वैल्यू हम निकालेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास कितनी यूज करना है यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर, s की जगह पे 15, और a की जगह पे हमें कौन सी वैल्यू रखना है 25, और h की जगह पे हमें रखना है 10। और जब इसमें सेपरेट करेंगे तो ये हो गया 10, और 10 से 10 को डिवाइड करेंगे और ये माइनस का 10 आ गया तो माइनस का 1। तो 15 यूज करने के बाद जो फार्मूले के अंदर जो वैल्यू आई वो आई -1। इसी तरह से 25 s की जगह हम 25 यूज करेंगे उसकी वैल्यू में 25, और a की जगह पे जब हम यूज करेंगे 25 अपॉन h की वैल्यू 10 इज इक्वल टू कितनी होगी 0 अपॉन 10, और 0 से 10 को डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर कोई भी हो अगर ऊपर 0 आ रहा है आपका और उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही मिलता है हमेशा। तो यहाँ पे हम जैसे इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे वैल्यू होगी इसकी 0। इसी तरह से 35 यूज करेंगे, और 35 जब यहाँ पे यूज करेंगे 35 माइनस के 25 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू इस तरह से यूज करेंगे 2 आ जाएगी वैल्यू। तो ये आपके पास u की वैल्यू कैलकुलेट इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जब u की वैल्यू आ गई तो u की वैल्यू आने के बाद आपको करना क्या है f इंटू u की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यानी कि u की वैल्यू आई है उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए तो f इंटू u की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, f की वैल्यू कितनी है 5 है और u की वैल्यू कितनी है माइनस के 2। तो 5 की माइनस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 10, 8 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 10 आ गई। ये आ गई वैल्यू आपकी सारी वैल्यू। अब थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से हटा दूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जगह शॉर्ट है। आपको क्लियर हो गया होगा ये स्टेप कि यू की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। अब इसके बाद सिग्मा एफ यू की वैल्यू निकालना है। सिग्मा एफ यू तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी नीचे। सिग्मा एफ यू का मतलब होता है सिग्मा एफ यू, यानी जो भी हमारे पास एफ इंटू यू की जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई है उन सबको सम कर दो। अब इसको सम कैसे करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को अलग ऐड कर दिया और माइनस माइनस के अंदर जो वैल्यू उसको अलग ऐड कर लिया। 10 प्लस के 10 कितना हो गया 20, और 10 माइनस के 10 माइनस 8 कितना हो गया माइनस के 18। तो माइनस के 18 प्लस के 20 इज इक्वल टू 2। प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस के साइन के साथ वैल्यू आएगी। तो ये कितनी वैल्यू हो गई एफ सिग्मा एफ की वैल्यू आई 2। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम। जितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है इन सबका सम कर दो, ये होती है सिग्मा एफ। इस तरह से हम सिग्मा एफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 5,
5 8 13, 13 प्लस 8 25, 25 प्लस के 10 35, 35 प्लस के 5 40। ये आ गई वैल्यू आपके पास। तो हमने जो फार्मूला स्टेप डेविएशन के लिए फार्मूला जो यूज करा था वो था a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। हमने यहाँ पे a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, h की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली इस फार्मूले में, और सिग्मा एफ यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली y2, और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई, वो आ गई 40। अब सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस सारी वैल्यू को इस वाले फार्मूले के अंदर अप्लाई कर देना है, और जो भी आपका रिजल्ट फाइनल आएगा वही आपका मीन होगा। और वो क्या होगा, मीन इज इक्वल टू लिखोगे a प्लस के सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये है फॉर्मूला। तो यहां से निकालने इसके अंदर वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, a की वैल्यू थी 25 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है 2, और सिग्मा एफ की वैल्यू जो आई है वो आई है 40, और इनटू एच की वैल्यू जो है वो है 10। ये सारी वैल्यू हमने इस वाले फार्मूले के अंदर अप्लाई कर दी, यहाँ से उठाकर जो हमने अलग अलग वैल्यू निकाली है इस वाली टेबल से। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 25 प्लस के 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 20 अपॉन 40 इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस के 0 से 0 कैंसिल हो गया 2 अपॉन 4, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5, और 0.5 को जब इसका ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 25.05। ये हो गया आपका मीन फाइनल, और इसको हम x से डोनेट करते हैं, तो s मीन की जो वैल्यू आई वो आई 25.5, 25.5, ये हो गया आपका आंसर। बहुत इजी मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, बस आपको 3-4 बार 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से घर पे बैठकर। आप इस वीडियो के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का आप उससे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया, आप इसको फॉलो कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।